अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन आज की जो कहानी है आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी जब अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर थे तब उनके पास पैसा नहीं बल्कि एक अमीर माइंडसेट था। उन्होंने भीड़ से हटकर 10 ऐसे कड़े फैसले लिए जिन्होंने उन्हें एक आम इंसान से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम का मसीहा बना दिया। आज इस वीडियो में हम उन्हीं फैसलों को डिकोड करेंगे जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को गरीबी के जाल से बाहर निकालकर अगर अमीर बना दिया। और अगर आप भी अपनी मौजूदा माली हालत से संतुष्ट नहीं हैं और एक बड़ा छलांग आप लगाना चाहते हैं तो ये जो फैसला है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए वीडियो में समझते हैं आखिर वो कौन से पॉइंट हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहला है अमीर बनने का दृढ़ निश्चित करें। अमीर बनने की जो शुरुआत है इस फैसले से होती है कि आप खुद पर दया करना जो है वो बंद कर दें। कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। आप किसी के भविष्य को उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जान सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है तय करें कि आपको पैसे की कौन सी समस्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उनका ये कहना है यानी कि रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका ये कहना है कि दुनिया में पैसे से जुड़ी केवल 2 ही समस्याएं होती हैं। पहली, पैसा का बहुत कम होना और दूसरी, पैसे का बहुत ज्यादा होना। ज्यादातर लोग सिर्फ पहली समस्या से वाकिफ हैं। रिच डैड ने सिखाया कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पैसे से अपने लिए कैसे काम कमाया जाए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जब आपके पास अतिरिक्त यानी कि एक्सेस पैसा आएगा तो आप उसका क्या करेंगे ताकि वो अतिरिक्त पैसा आपके लिए पैसा बना सके, यानी कि पैसे से पैसा बन सके। अगला जो पॉइंट है वो है अपनी योजनाएं लिखें और उस पर आपको टिके रहना है। कई लोग चीज़ें प्लान करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डिसमिस हो जाती है। अगर आपने अमीर बनने की बहुत ज़्यादा पैसा होने की समस्या को चुना है तो आपके पास एक लिखित योजना होनी चाहिए। और रिच डैड की योजना के कुछ बुनियादी नियम जो हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हैं कि अपनी इनकम का जो जरिया है वो बदलें और एक पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत खर्चे को बिजनेस के खर्चों में बदलें यानी कि टैक्स बचाने के लिए, और अपने बिजनेस को एक कानूनी इकाई यानी कि जो लीगल एंटिटी है इसका कॉरपोरेशन के अंदर ही रखें। वहीं आपको बता दें कि अगला जो पॉइंट है वो ये कि तय करें कि आपको अपनी बैंकिंग कहाँ रखनी है। और अगला पॉइंट है कि अपने दोस्तों और पार्टनर्स का चुनाव जो है वो समझदारी से करें, खुद को पर्याप्त समय दें। शुरुआत छोटी करें लेकिन सपने जो हैं वो हमेशा बड़े देखने चाहिए दोस्तों। 1975 में कियोसाकी के पास सिर्फ $700 की सेविंग्स थे, जबकि उनके दोस्त जो हैं माइक के पास करोड़ों डॉलर थे। शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे लेकिन फिर उन्होंने माइक से जलने के बजाय उसे अपना मेंटोर यानी कि गुरु माना। और बड़े सपने देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको जीवन जीने की ऊर्जा, जुनून, प्रेरणा और रचनात्मक देते हैं। और अपने सपनों के बारे में लोगों से बात करते रहें, उनकी आलोचना को अपनी जिद में बदलें। अगला जो पॉइंट है रॉबर्ट कियोसाकी का वो ये कि छोटे से तेजी से बड़ा बनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। यानी कि छोटे बिजनेस या सिर्फ एक प्रॉपर्टी के निवेश में दिक्कत ये होती है कि सारा जो काम है वो आपको खुद ही करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैनेजमेंट को सैलरी देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। लोग अक्सर थक कर इसे छोड़ देते हैं। और अगर आप असल में वित्तीय आज़ादी चाहते हैं तो आपको बड़ा सोच जो है वो रखनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 1-2 घर किराए पर देने के बजाय 20 प्रॉपर्टी का आपको गोल रखना चाहिए ताकि आप एक प्रोफेशनल मैनेजर रख सकें और खुद फ्री हो सकें। अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है उदारता। अगर आप लचीला या फिर कंजूस बने रहेंगे तो आपको अमीर बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। कियोसाकी ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है दोस्तों कि ये कैसे कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।